परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूपिवल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेव्यते ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसाति लक्ष्यं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षी भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरु चैतन्यं शासुन्यमातीतं नेजनं नाज्ञं कलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साथ जीवनम सब धरती कागद कर्म सब सात समुद्र शहीद सतगुरु ये सब अंतर जान गट की जान बारह हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अतः हर जस पद रागोड़ी चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे ज्ञानियों सुनो, ये नर शरीर संसार में किसके लिए मिला? कोई शोभा के लिए या पूजिक होने के लिए या जगत में मान सम्मान के लिए या संसार में गुरु बनने के लिए नहीं है। संतों ने सबको शिष्य बताया है। ज्ञान कह रहा है कि सुन जो सब शिष्य पाछला जे जन मेरा हो। अगर इस ज्ञान के होना चाहते हो, केवल ज्ञान में परमात्मा की प्राप्ति केवल ज्ञान में लिखी हुई है, तो शिष्य बनकर इस केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है कि गुरु बन के कर सकता है। सोचो समझो और विचारो। सकल लोक शिष्य होय, 3 लोक 14 भुवन सब शिष्य हैं, सब आत्माएं। इसकी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। क्यों? ये नर शरीर किसने दिया? 5 तत्व एकठे किसने किया? 5 तत्व एकठा बोले प्रगट आए। आत्म में परमात्मा सब सुर पोख्या जा। सब सुर इसमें विराजमान है, सब देव। 5 तत्व एकता होता है जब ये बोल सकता है। कौन? आत्मा। नहीं तो कैसे बोलेगी? इसलिए सदगुरुदेव सबको निर्णय, सबको ज्ञान, सबको सब प्रकार की समझ करा रहे हैं कि नर्तन मिला किसके लिए, बस ये समझ जा। ऐसा सर्वंग संपान शरीर, देव दुर्लभ शरीर किसके लिए मिला है? महाराज परमात्मा इस आत्मा इसमें व्यापार करने को आई है। लाभ का कर चाहे हानि का कर, चाहे मूल ठगा कर जा या मूल के बढ़ोतरी करके, ये स्वासा रूपी पूंजी मूल है, देकर भेजते परमात्मा। अब इस पूंजी का तू बढ़ोतरी कर या ऐसे गमा दे या थोड़ी लाभ कमाई कर या हानि, ये तेरे हाथ में है, परमात्मा के हाथ में। ये सोच समझ विचार कर। सब परमात्मा के बताते हाथ में, परमात्मा के हाथ में, तेरे हाथ है। परमात्मा के तो हाथ था, ऑर्डर दे दिया ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को, जो 5 तत्व इकट्ठे कर दिए गर्भ में, और साइंस स्थिति तेरे को 9 महीने से बाहर निकाल दिया। अब तेरी सब बाल अवस्था खत्म हो गई, जवानी आ गई। ये नरदेही जवानी है। 184 योनिया बाल अवस्था है और देवता योनिया बुढ़ापा है।
कि नरदेही कभी ये मत सोचो कि बाल अवस्था है, बुढ़ापा है। नरदेही जवान है, इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती है। जवान ही कुमाई कर सकता है, बालक और बूढ़ा कर नहीं सकता है। वो तो सिर्फ पराधीन रहता है। तो लक 84 भी पराधीन है, देवता दुनिया भी पराधीन। नर नारी ही कुछ देते हैं तो वासना के भूखे हैं, वो तिरपत होते हैं। बल्कि गृहस्थी ही ये कार्य कर सकता है। घर छोड़ के वैरागी हो जाता है, वो भी पराय अधीन हो जाता है, वो भी हाथ पसारता रहता है। गृहस्थी को सबसे ऊंचा बताया सुखराम। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ग्रस्त में जब परमात्मा ने तेरे को भेज दिया तो सौदागरी चलिया जीव सोदे भरत खंड में आया। कैयक कर गया लाभ कमाई, कैयक मोल ठगाया। कोई मूल ठगा के चला गया, कोई लाभ कमाई करके गया। अरे खातो धर्म राय को सूप्यो हिसाब हुआ पिस्तासी। जब खाता धर्मराय के पास है तो हिसाब नहीं होगा इसका। शरीर छोड़ के जाओगे, जब हिसाब होगा तो तेरे को नरदेही रूपी शरीर दिया, इसमें इतनी पूंजी दी है, 76 करोड़ 77 लाख ये पूंजी देके बेचते हैं। तो महाराज परमात्मा इस पूंजी का क्या करा? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, नरदेही पाई नरा जो उपजो संसार, तो ये सौदा शब्द सुन की जो बारंबार। ये महापुरुषों के अनुभव ज्ञान के शब्द सुनकर सौदा करना है। इसका सुनकर अंदर में विचार करो, समझ करो, फिर भक्ति करो। ये सौदा करना क्या? भक्ति करना है। ये तरीके से भक्ति करो। शब्दों के ज्ञान की भक्ति है ये। परमात्मा भी शब्द रूप में ही है। जो शरीर रूप में देखना चाहता है वो ये ज्ञान समझ नहीं सकता। वो तो माया रूप है शरीर, तो शब्द रूप परमात्मा है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो नर्तन बड़ो पधारत पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन जिसा बीसर्या सौदा, पशु संज्ञा ले धार। नर्तन बड़ा पधारत पा करके, और अगर ये सौदा लाभ कमाई का नहीं किया तो पशु संज्ञा तैयार है, फिर बालकपन तैयार है। बालकपन परायाधीन है, बुढ़ापा भी परायाधीन है, जवानी है बस सिर्फ आज। ये नरदेही जवानी है, समझ जाओ। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता ओही अभ्यास। ये नर संज्ञा की बात बता रहे हैं। जागे जितने महाराज फरमाते राम सिमरता रहे मुखार बंश, सांस उसास भेद के सही सिमर, तो थकान नहीं आएगी और अपने आप चलेगी। ये चक्री के बीच डोरी चलती है वैसे। मुसा सांस जब ये डोर लगी रहेगी तेरे ल्यूबंद की, तो ये घूमती रहेगी बराबर मुखार बन। तू नीचे आएगा तो ये घूमती रहेगी। इतना इसमें गुण है। न थकान आएगी, न कोई परेशानी होगी, न घर का कोई काम छूटेगा। घर का काम भी करते रहो, ग्रस्त को भी निभाते रहो, कोई अड़चन नहीं पड़ेगी। देवता का काम देवता से, शरीर देवता का है, देवता को सौंप दो। आत्मा ब्रह्म की है, ब्रह्म परमात्मा को सौंप दो। इसलिए सुखराम जी उसको नर संज्ञा बताई। ऐसे करता है जब सूता भी अभ्यास चलता रहेगा, जागती करोगे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि वहा गुरा की अमृत वाणी, मर्तक जीव जीवाया। ये 98 वाणी केवली भगवंतों को जब गुरु पदवी दी है, 98 ग्रंथ बनाने की, केवल ज्ञान की गुरु पदवी दी है, तब ये ऐसा 98 ग्रंथ भगवत वचन सुखराम जी के मुखारबंद से बोले गए हैं। तो ये वहा गुरा की अमृत वाणी, ये अमृत वाणी है, मरे हुए जीव को जीवाने वाली। कौन से अमृत वाणी?
राम नाम है ये अमृत वाणी, ये अमृत पीना है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, सतगुरु सहा मिल्या सौदागर बिड़ज करो मन भाया। सदगुरु साहूकार है। कौन सदगुरु है? केवली भगवंतों को जो सृजनहार ने ओहदा दिया है अनुभव ग्रंथ का, वो सदगुरु है खास। कि हमारे जैसे बाँचने वाले जब जितने भी शिष्य बनेंगे तो ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर ये ज्ञान समझ में आने वाला नहीं। भले ज्ञान बांटते रहो, छाके बोलते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं। क्यों? वाणी कहनी शैल है, अनबे करे उच्चार। वाणी कहना सरल है, अनबे का उच्चार करना भी सरल है। वेद अर्थ सुखराम के बिरला जानन। वेद और अर्थ बिरला जान। भेद यानी किस तरीके से रटे, कवड़ों में कैसे जानकारी हो गई। जब रटना करे तो मन लगावे रटना में, और सुरता आत्मा किसमें लगावे? आत्म चेतन शब्द में नियंत्रण। अगर रटना में ही आत्मा लगा दी, मन रटना में सुरत लगा दी, रटना में मन लगा दिया, तो फिर मिलेगी किसमें आत्मा? थोड़ा सोचो समझो। ये वाणी बाँचने वाले को ज्ञान होना चाहिए सबसे ज्यादा, कि जिसको भी विधि बतावे तो उसको रटना से कब हटवाना, आत्मा को कब शब्द में मिलवाना। कईयों के रटना चलती है, रटना चलते चलते ऐसे बिरे आने लग जाती है, तन थराने लग जाता है, बेखरी वाणी में रटना चलने लग जाती है, तो फिर वो परीक्षा कौन करे भाई? बाँचने वाला तो कहे भाई इसके मुंह सांस नहीं आए जितने आज्ञा नहीं दूं। तो मैंने कहा फिर तन थर्रा रहा है तो इसकी क्या परीक्षा? किससे थर्रा रहा? नियंत्रण आए बिना तन थर्रावे नहीं। मैंने कहा तब तू किसकी आज्ञा देगा? इसकी पहचान कर कि शब्द उमव कहां तक हो गया। नियंत्रण तो आ गया जब भी तन थर्रा रहा। और बेखरी वाणी चल रही है तो बिरे में मन तो क्या है? शब्द सूरत का मेल नहीं है। मेल होगा शब्द सूरत का जब ये ऊंचा सांस बराबर चलने लगे। ये परीक्षा कर इसकी। ये वाणी बाँचने वाले को ये परीक्षा होनी चाहिए सबसे पहले। जब तक ये परीक्षा नहीं है तब तक महाराज फरमाते हैं वो बाँचने वाला क्या निर्णय करेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शब्द जबरदस्त उमंग हो जाता है। ये वाह गुरा की अमृत वाणी सुन करके शरीर में गोटा अड़ने लग जाता है, जबरदस्त। तब महाराज ऐसी स्थिति बनती है। तो सतगुरु बिनज करो मन भाया, मन भाया बेच करो। क्यों? कि सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखा हो। जिसके नेंचर उमा हो गया, घट में आ गया, तो उसके तो नर्तन का तो पट्टा ही मिल गया। पट्टा देते हैं सदगुरु, इसके अलावा कोई पट्टा नहीं दे रहे। इसलिए सुखराम कोई देवता भी पट्टा नहीं दे सकते, परिवार कुटुंब भी नहीं दे सकते, शरीरधारी गुरु कितने 100 रोज के बना लो तो वो भी पट्टा नहीं दे सकते। महाराज फरमाते हैं अणबे ज्ञान पट्टा देता है। कौन है? ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही। अमर कौन है? सत्सबद, अमर लोक ले जाने वाला। आंख कौन है? राम नाम। ये दोनों पट्टे देंगे। राम नाम उसको सतगुरु विधि से रटेगा, सतगुरु विधि उसको कहते हैं सतगुरु। ये सतगुरु पट्टा देते हैं, ये विधि पट्टा देती। विधि नहीं है भले शरीरदारी कितनी आज्ञा देता रहो, कभी भी नहीं चराने वाला नहीं, न भी पट्टा मिलने वाला है। ये सबसे प्रथम चीज है ये भक्ति की। ये विधि है, यही खास सतगुरु है। सत्सबद जब भी आएगा। और आंख मुखार बन से रखार मकार कागलिया जिब्या से रटोगा। आंख नहीं रटो तो भी नहीं चढ़। और ऊंचा सांस लिवन सिवरण हो तो भी नहीं चढ़। ये दोनों चीज की समझ होनी चाहिए। और ये दोनों चीज की समझ कराने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
तो लाभ हानि सोच करके और मैं ये विधि का जोर कराई, तब मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जे तुम चावो मोख को तो ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय, कसर राखो मत कोई। जो चावे सो ज्ञान आन बूझो मुझ बाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई ले मन हा। अमर लोक ले जाव सू जिनमें फेर न सा। इसमें कोई फेरसार की बात नहीं। मेरे को सृजनहार ने व्यापारी बना के भेजा, इसका ज्ञान का, आत्मा को परमात्मा मिलाने का। ये व्यापारी मेरे को इतना धन दिया है, बड़ा व्यापार है ये। 3 लोग का जैसे सावड़िया सेठ है, उसके बराबर कोई नहीं है। तो इधर भी महाराज फरमाते हैं व्यापारी आत्मा का कल्याण करने वाला, ये अणबे ज्ञान का जो व्यापार करते हैं। अणबे ज्ञान में ये सत्य, आंख और विधि सतगुरु, ये तीनों का संग करवाता है, वही व्यापारी बड़ा है। अब तीनों का संग ये अणबे ज्ञान कराता है, वाचने वाला समझाता है। तो समझाने वाले को दिन का पाते हैं, रास्ता बताने वाले को दिन का पाते। चले आपने पांव दिन सो पंथ बता, रास्ता बता, उसको भी दिन है, और गलत बताया तो धिक्कार है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे संतों ऐसा मेल बनाया, बात सिमरत को निमक न भूलो, ए निस शिवरो भाया। अरे संतों ऐसा मेल बनाया, ये ऐसा सर्वंग संपान नरदेह मेल तेरे को बना के भेजा, नर हो चाहे नारी। और ऐसा सिमरत ने महल बनाने का हुक्म दिया, और ऐसा जबरदस्त महल बनाया है, और उसको तुम महल बनाने वाले सृजनहार परमात्मा को भूल गए, जिसने सृष्टि रचना का ओधा दिया था। कि ओधे वाले को तो मानते हो, पर जो किसने ओधा दिया वो समझते नहीं। ओधा निमित्त अवतार को मिलता है, नित्य अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति निमित्त है, राम कृष्ण भी निमित्त है, और नित्य अवतार है संतार जी, दादू जी, दरियाव जी, महाराज परमाते सुखराम जी, जिनका मतलब अवतार हुआ, गर्भ में नहीं आए। जो गर्भ में आए हैं वो नित्य अवतार नहीं कहलाते, वो संत कहला देंगे, भक्ति करके ग्रंथ भी बना लेंगे, ज्ञानी कहला लेंगे, संत कहला लेंगे, महापुरुष कहला लेंगे। परंतु महाराज फरमाते केवली भगवंत तो वही है जो गर्भ में मलमूत्र नहीं। जो आत्मा मलमूत्र खा के आई है वो संत बन सकती है, ज्ञानी बन सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं। केवली भगवंत तो वही है जो केवल का सृजनहार ओदा दे। तुम्हारा ऐसा सिमरन सृजनहार का नाम सतगुरु विधि से रटो। ये विधि में बहुत गुण है, 70 करोड़ नाम का उच्चारण आता है इस लिवबंद सिमरन से। तो बहुत हीरे का व्यापार है ये, चने बुंगड़े का नहीं है। 5-10 नाम आवे एक श्वास में, वो नहीं है। उस श्वास में जब 20 नाम आएंगे तो उस श्वास खुटने वाला नहीं। उस श्वास ब्रह्म है, उस श्वास से पुण्य पाप बनता नहीं है। और 3.5 को रुमावली में नियंचर आ जाएगा। जब उमव होगा तब वो 70 करोड़ ऊंच सांस को 3.5 से गुणा करो, जब होगा। और जिसके ऊंच सांस ही नहीं आ रहा तो 70 करोड़ आना ही बंद हो। ये महाराज जबर दिख रहे हैं। और कैसा महल दिया रहने को, 2 बड़ खंड लगाया, 2 बड़ खंभ लगाया भारी, 2 ही अधर बनाया। 2 बड़ खंभ या 2 पैर लगाए, कितने जबरदस्त। 2 हाथ अधर। पैर हाथ कितना काम करते हैं। अगर हाथ नहीं और पैर नहीं हो तो क्या कर सकते हो। और ता पर कलश चढ़ायो ईंडो सर्वधात सो छाया।
सात धातु के शरीर के ऊपर सिर रूपी कलश चढ़ाया हुआ। ये सिर में कितने महाराज परमात्मा ताके लिखी है, कितने महाराज इसमें चीजें लिखी है। बुद्धि भी सिर पर ही है। अमृत का कुंड और विषय का कुंड भी इसी में है। ब्रह्मांड में अमृत का कुंड है, ब्रह्मांड में विष का कुंड। महाराज फरमाते ये अमोलक है जो सिर पर कलश चढ़ाया हुआ। उस पे कैसा गुण है? राख्या ताक सपत एंडे पे दोई महल पे बारी। इस महाराज फरमाते हैं जो कलश है इसमें 7 ताके बनी हुई है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुंह, ये 7 ताके हैं। ताके जैसे कोई बनाते हैं जिसमें महल, बाहर मकान जिसमें बारियां रखते हैं ना, छोटी छोटी ताके। अभी रोशनदान लगते हो बारियां, इससे क्या साफ ऑक्सीजन आता रहे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहे। ये 7 ताक और 2 ही महल पे बारी, खंड और ब्रह्मांड, इसके ऊपर केवल की बारी। 10वें द्वार की, बजरपोल की समझ जाओ। बजरपोल बाद में, 10वें द्वार केवल की बारी। ये दोनों उल्लंघना पड़ता है। बजरपोल के बाद में भंवर गुफा, सिद्धशिला और फिर केवल की बारी। ये तीनों 12वें केवल पे है। महाराज फरमाते ये उंगले बाद महाराज फरमाते तेरा जन्मना मरना मिटता है। तो किसके जोर से उल्लंघ सकते हो? महाराज फरमाते हैं इस शरीर के जोर से। ये ऐसा जबरदस्त शरीर बनाया है। तो 12 गोखे 72 कुटिया जोर बने से नारी। 12 गोखे बनाए। जैसे मकान में जो 12 गोखे होते हैं ना, 7 तो है ही शरीर पे। सिर पे 2 स्तन, 1 सूंडी, 10 और गुदा और लिंग। ये 12 अंग ऐसे बनाए हैं, इससे ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बुरे बुरे सब बाहर निकलते रहते हैं और अच्छे अच्छे ग्रहण होते हैं। सबसे हवा निकलती रहती है। ये 72 कुटिया है। इसलिए सुखराम जी महाराज 72 जोड़ है। ये जोड़ नहीं बनावे तो ऊंचा नीचा आगा पीछा शरीर हिल ही नहीं सकते, लकड़ी की जैसे खड़ा रहे फिर। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 72 कुटिया बनाई। कितना जबरदस्त, और आत्मा को कितना जबरदस्त सुरक्षित अंदर में रहने, इस शरीर के अंदर कितना जबरदस्त सुरक्षित रखा। और फिर इसका सब तरह से भोजन पहुंचाए। इस महल को सुरक्षित रखने के लिए सबको, कीड़ी को कण, हाथी को मण, सबको भोजन पहुंचाया परमात्मा। तब ये नारी इसमें रह सकती है, नहीं तो इस मलमूत्र के शरीर में कैसे रह सकती है? अन्न छूटा घर छूटा, अंजड़ की काया ये। तो ऐसा महल रहन को दिया फिर रिजक पहुंचावे, के सुखराम ईशा हर दाता ताको क्यों नहीं गावे। ऐसा महल तेरे को रहने को दिया, इतना जबरदस्त, जो 3 लोग की आत्मा को तो रिजक पहुंचा सकता है इस महल से। देवों को भी, पशु पक्षियों को भी, भूत प्रेत आत्माओं को भी, ब्रह्म का सब में रिजक पहुंचा सकता। जो यहाँ से घर छोड़ के साधु हो गए उसको भी ग्रस्ती पहुंचा सकता है। ये सोच लो आप, इतना जबरदस्त ग्रस्त का गुण बताया। घर छोड़े वाले साधु से भी ज्यादा ग्रस्त का गुण बताया। सबको रिजक पहुंचाता है, खुद भी और दूसरों। लक्ष्मी कुमाता है, मेहनत करता है, प्रतिपाल करता है कुटुंब की सारी, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण का सारा उपाय ग्रस्त में होता है। सारा चूकना ग्रस्त में होता है। घर छोड़ दिया तो ये सब बाकी रह जाते हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, तीनों बाकी रह जाते। ये ग्रस्त में दुख सुख पाते हुए भी महाराज फरमाते आज जीवन ग्रस्त में रह करके केवड़ी भगवान जितने भी सब ग्रस्त मेरे, निमित्त अवतार भी हुए तो सब ग्रस्त मेरे, किसी ने ग्रस्त नहीं छोड़ा है। और सबको रिजक पहुंचाया ग्रस्त मेरे, कुमाई करते रहे, कोई कुमाई भी नहीं छोड़ी। सुखराम जी जैसे तो बहुत गरीब हालत में थे, खेती बाड़ी करते थे, अन्न जाते थे और सबका पालन पोषण करते थे पूरे परिवार का।
और ऐसा ग्रंथ बनाया और ऐसा ज्ञान लिखा जबरदस्त, और फिर अपना रूप छोड़ के नहीं गए, तब ये सत्ता जागृत हो रही है। अगर रूप छोड़ जाते तो ये सत्ता जागृत होना बंद। और आज इस रूप के लिए सब मर रहे गुरु बनने के, बड़े बड़े ज्ञानी हमारे जैसे बस सतगुरु गुरु बनने के लिए, और पुजवाते इस शरीर को। बल्कि यहाँ तक कई लोग अपने अपने गुरुओं की जीवनियां बना ली, अपने अपने गुरु के नाम से हरजस बना बना के बोल। तो महाराज फरमाते हैं कि जोड़ जोड़ साका कहे ताको फिट धिक्कार, अनभे के जोड़े लाई करके अनभे की वाणी बाजते, अनभे की साके बोलते हैं, और जोड़ जोड़ करके अपने खुद के विचारों से और गुरु महाराज की जीवनियां बनाते हैं। और गुरु महाराज बहुत खुशी होते हैं, हाँ इस चेले ने मेरी जीवनी बनाई। महाराज फरमाते हैं ऐसे चाल चलने वाले कपटी होते हैं, मूर्ख ज्ञानी होते हैं, एक संत होते हैं जो सुखराम जी महाराज की जीवनी, सुखराम जी महाराज के ज्ञान की तो समझ नहीं और खुद की जीवनियां गाल देते। तो बताओ संसार में वो खुद शिष्य है या गुरु है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसा हर दाता है, ऐसे सतगुरु दयालु है, इतनी कृपा मेहर, ऐसे सदगुरु की दया, और उनको भूल गए ऐसा केवल ज्ञान को, ऐसे केवली भगवंतों को, और खुद बन गए। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में कर्म बंधन होंगे क्या कर्म कटेंगे? सोचो समझो विचारो पहले। कर्म बंधन बंधेंगे या परम मोक्ष ले जा सकेंगे या किसी को ले जा सकेंगे? नहीं। इधर कबीर साहब भी यही कह रहे हैं इस नरदेई के लिए, बंगला अजब बनया महाराज जा में नारायण बोले, बंगला खूब बनया महाराज जा में परमेश्वर बोले। अजब बनाया है जिसमें नारायण बोल रहे हैं, राम घट घट में विराजमान है, रक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर महाराज फरमाते बोल रहे हैं, जो सारी सृष्टि की दया करने वाले, सारी सृष्टि का हुक्म देने वाले, ठोर ठोर सबको ऑर्डर देने वाले महाराज फरमाते हैं। तब का ऐसे हरि का, तब का काहे की हरि ईट बनाई, काहे का हरि गारा, काहे की हरि करणी बनाई, कौन बनया चेजारा, बंगला अजब बनया महाराज जहां में नारायण बोल। तब शिष्य पूछ रहा है कि जब नारायण बोल रहे हैं तो इसमें किसकी ईट बड़ी गारा, किसकी क्या करनी बनाई, चेजारा कौन बना? तब कबीर साहब ने कहा कि 5 तत्व की ईट बनाई, 3 गुणन का गारा, दया धर्म की करनी बनाई, आप बनया चेजारा, बंगला अजब बनया महाराज जहां में नारायण बोल। 5 तत्व जो इकट्ठे करे हैं वो ईट है, रजोगुण सतोगुण ये 3 गुण है वो गारे लगे हुए ईट के साथ, और दया धर्म घट में सबके रख रखा है जो सारी त्रिलोकी को रिजक पहुंचाता है, पूर्णता है। महाराज फरमाते हैं ऐसी ये करनी, ऐसी इसकी रहनी सहनी, और खुद सृजनहार चेजारा बने, कारीगर बने इस मेल को चुनने के लिए। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस बंगले के 10 दरवाजे, बीचे पवन का ठंबा, आवत जावत कचू नदी से, ए तो बड़ा अचंबा, बंगला अजब बनया महाराज या मैं नारायण। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीचे पवन का ठंबा, ये 7 सुर है, गुदा लिंग है, सुंडी है, ये 10 दरवाजे त्रिकुटी निकलने के दरवाजे बताए शरीर से। बजर पोल है, ये महाराज फरमाते हैं जिसकी जिधर से जैसी करनी होती है उधर से वो आत्मा निकल के चली जाए। पवन का थंबा है, ये सांस का जबरदस्त है, नाभि से उठता है, नाभि से बैठता है। ये पवन का थंबा जब रुक जाता है, श्वासा खुट जाते हैं,
तो काल श्वासा को खा जाता। श्वासा जब चले गए तो आत्मा को निकलना पड़ता। आत्मा को नहीं खाते। आत्मा तो एक चेतन विष्णु है। जब काल विष्णु को ढावे चाकर धनी गर्भ में, महाराज फरमाते हैं विष्णु को ढावे यानी निकालना होवे। ढावे का मतलब खावे नहीं है, ढावे निकालना। तब महाराज फरमाते चाकर धनी शरीर और आत्मा फिर वापिस जिसका जैसा जैसा संस्कार हो वहां आ जाता है। ये अचंबा है। इस बंगले में सुरता नाचे नाचे दे दे ताली, और प्रेम प्रीत का पैर गुगरिया साहिब जाय इंजाती बंगला अजब बने महाराज जामे नारायण। इस बंगले में आत्मा जबरदस्त है। ये नाच रही है, मतलब पूरे शरीर का काम भी कर रही है और भक्ति भजन ज्ञान ध्यान करके अपना स्थान विदय मंडल में कर रही है। प्रेम प्रीत का गुगरिया पैर करके यानी राम नाम को जबरदस्त रट रही है। प्रेम प्रीति पीड़ के साथ में, ये पीड़ की भक्ति है। प्रेम लगावे रटना करने में, प्रीति लगावे इसका निश्चय करने में, और पीड़ करे एक आत्मा कब परमात्मा में। ये घूघरे बांधना है। घूघरे बांधे नहीं वो नाचेगी जबरदस्त सुरता। तो बनमाली ने बाग लगाया लख 84 क्यारी, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो सड़का न्यारी न्यारी बंगला अजब बनया महाराज जा मैं नारायण बोले। बनमाली कौन है? बाग लगाता है, अलग अलग क्यारियां बनाता है, फिर सब क्यारियों में सींचता है। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं इस साधना करने वालों, इस आत्मा का जाने की सड़कें न्यारी न्यारी है, पगडंडी की अनंत सड़कें हैं और पखेरु की एक ही है। पखेरु का तो सड़क का काम ही नहीं, वो तो बस पैर चले और पाखे आई और उड़ा की गए। सांस सांस रटना करना, पाखे आना, रकार मकार पैर से चलना और नियंचर आया नहीं। और वो गिगन मंडल में 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके और गिगन मंडल में आनंद लेती है। यही महाराज फरमाते नरदेह का सफल होना। राम राम बोलो राम सतगुरु मैं धन्य हूँ धन्य। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हूँ। अनंत श्री सुख सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। ये बोली भगवंता ने धन्य हो जीवा धन्य हो धन्य। मोक्ष धन्य हो धन्य। अनंत को धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।